नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम अचीवर पर। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इस टॉपिक को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो कोई भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस टॉपिक को बड़े आसानी से शुरू से लेकर कहानी की तरह 2-3 बार सुने तो सारा टॉपिक आपको याद ही हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को समझना अब शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब की, इसे जानने से पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो सन 57 के विद्रोह के बाद में भारत के कोने कोने में जन आंदोलन शुरू हो गए थे। भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब में भारत के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। तो A.O. ह्यूम ने सोचा कि क्यों ना एक पार्टी का गठन किया जाए जो पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करे, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताए और हमको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये हम डील करें। उन्होंने ये इसलिए नहीं पार्टी का गठन किया था कि ये स्वतंत्रता दिलाए। उनको ये मालूम नहीं था कि यही पार्टी आगे चलकर स्वतंत्रता की मांग और तेज कर देगी और आगे चलकर ये पार्टी विकराल रूप धारण कर लेगी और यही स्वतंत्रता की मांग को लेकर आगे आएगी। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम ने क्यों किया था। क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसी पार्टी हो जो कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे और भारतीय लोगों में क्या प्रॉब्लम है इस सब चीज़ों को लेकर मेरे पास आए और मैं उसको आसानी से हैंडल कर लूँ। तो अब चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। इसके स्थापक A.O. ह्यूम थे जो कि स्कॉटलैंड के थे और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, बॉम्बे में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष विमोद चंद्र बनर्जी थे जो कि 2 बार अध्यक्ष बने 1885 में और 1892 ईस्वी में। और इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और पहले इसका नाम A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ, जिसको हम बॉम्बे पहले बोलते हैं। और विमेश चंद्र बनर्जी ये पहले अध्यक्ष हुए। संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए तो विमेश चंद्र बनर्जी जो कि धर्म से हिंदू थे। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जो कि आपका कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा नौरोजी थे और ये कौन से धर्म के थे? पारसी के थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में और 906 ईस्वी में। फिर 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो मद्रास में होता है। उसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब थे जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। फिर 1888 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है जो कि
अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूलो, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और वो कौन से धर्म के थे? ईसाई के थे। तो ये धर्म मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी एक धर्म के लोगों को ही के बारे में ही या उनके लोगों की अध्यक्षता में ही कांग्रेस की स्थापना हुई है और कांग्रेस आगे बढ़ रहा है। अलग अलग धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम बोलना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी बोलना है। फिर आपको पूछा जाता है कि किनकी राय के या सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया? तो ये दादा भाई नौरोजी। और प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 72। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब बदरुद्दीन तैयब थे। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलो थे, जो 1888 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि इलाहाबाद में हो रहा था। फिर 1896 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि कलकत्ता में होता है, और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके रहमतुल्लाह शानी। इस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि किनकी अध्यक्षता में वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया? तो रहमतुल्लाह शानी 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और ये भी बात आप जान लें कि कांग्रेस का अधिवेशन ज़्यादातर कलकत्ता में ही हुआ है। तो रहमतुल्लाह शानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और फिर 1805 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि वाराणसी में होता है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और बंग भंग का समर्थन किया गया, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया था। तो उसमें बंगाल विभाजन में एक पूर्वी बंगाल बना था और एक पश्चिमी बंगाल बना था। तो इसी बंग भंग का समर्थन के लिए आंदोलन के लिए, स्वदेशी आंदोलन के लिए 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। फिर आपका आ जाता है 1906 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी का एक और प्रमुख घटना है कि उसी साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर आपका शुरू होता है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तो आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं 7 सूरत मतलब कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका सूरत में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपके थे राज बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका था, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो विभाजन कैसे हुआ था? विभाजन 2 दलों के बीच में हुआ था। एक बन गए थे गरम दल, नरम दल,
एक नरम दल बने, दूसरे गरम दल बने। तो नरम दल के मेंबर कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये उसके सदस्य थे। तो इसको याद रखना है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष राज बिहारी घोष थे, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। फिर आगे चलते बढ़ते हैं तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण दर थे। यह अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो 1896 ईस्वी के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जो कि उसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। और 1911 ईस्वी में आपका कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण दर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा कि 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन में कलकत्ता में विष्णु नारायण दर की अध्यक्षता में जन गण मन पहली बार गाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन में कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में। उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिक चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में क्या होता है? इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट होता है, पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गरम दल और नरम दल एक हुए थे और मुस्लिम लीग भी साथ आई थी। तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ में जो हुआ था, अंबिक चरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष थे, उस समय गरम दल नरम दल साथ हुए थे। तो गरम दल नरम दल 1916 ईस्वी में एक साथ हो गए थे। तो इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि माँ अम्बे की चरण में गिरकर सब एक हो गए। तो जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिक चरण मजूमदार। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। ये आपका अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट होती हैं और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको लिखना है एनी बेसेंट। आपको क्या लिखना है? एनी बेसेंट। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू। अगर केवल प्रथम महिला पूछा जाए अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट याद रखना है। और 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 ईस्वी में, और फिर 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। फिर आपका अधिवेशन होता है 1919 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन होता है अमृतसर में होता है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने, जो 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 में भी और 1928 ईस्वी में भी। फिर आपका आ जाता है 1920 कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि आपका नागपुर में होता है और जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी होते हैं। और उन्हीं के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है वीर राघवाचारी के अध्यक्षता में। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने की बात की गई थी आपका 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए एक वीर आदमी की ज़रूरत होगी,
जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर सके, विद्रोह करने के लिए समर्थन दे सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम अचीवर पर। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कांग्रेस अधिवेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इस टॉपिक को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो कोई भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस टॉपिक को बड़े आसानी से शुरू से लेकर कहानी की तरह 2-3 बार सुने तो सारा टॉपिक आपको याद ही हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को समझना अब शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब की, इसे जानने से पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो सन 57 के विद्रोह के बाद में भारत के कोने कोने में जन आंदोलन शुरू हो गए थे। भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब में भारत के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। तो A.O. ह्यूम ने सोचा कि क्यों ना एक पार्टी का गठन किया जाए जो पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करे, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताए और हमको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये हम डील करें। उन्होंने ये इसलिए नहीं पार्टी का गठन किया था कि ये स्वतंत्रता दिलाए। उनको ये मालूम नहीं था कि यही पार्टी आगे चलकर स्वतंत्रता की मांग और तेज कर देगी और आगे चलकर ये पार्टी विकराल रूप धारण कर लेगी और यही स्वतंत्रता की मांग को लेकर आगे आएगी। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम ने क्यों किया था। क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसी पार्टी हो जो कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे और भारतीय लोगों में क्या प्रॉब्लम है इस सब चीज़ों को लेकर मेरे पास आए और मैं उसको आसानी से हैंडल कर लूँ। तो अब चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। इसके स्थापक A.O. ह्यूम थे जो कि स्कॉटलैंड के थे और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, बॉम्बे में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष वेमोह चंद्र बनर्जी थे जो कि 2 बार अध्यक्ष बने 1885 में और 1892 ईस्वी में। और इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पहले इसका नाम A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ, जिसको हम बॉम्बे पहले बोलते हैं। और वेमेश चंद्र बनर्जी ये पहले अध्यक्ष हुए। संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए तो वेमेश चंद्र बनर्जी जो कि धर्म से हिंदू थे। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जो कि आपका कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा नौरोजी थे और ये कौन से धर्म के थे? पारसी के थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में और 906 ईस्वी में। फिर 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो मद्रास में होता है। उसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब थे जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। फिर 1888 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन
इलाहाबाद में होता है, जो कि अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूलो, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और वो कौन से धर्म के थे? ईसाई के थे। तो ये धर्म मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी एक धर्म के लोगों को ही के बारे में ही या उनके लोगों की अध्यक्षता में ही कांग्रेस की स्थापना हुई है और कांग्रेस आगे बढ़ रहा है। अलग अलग धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम बोलना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी बोलना है। फिर आपको पूछा जाता है कि किनकी राय के या सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया? तो ये दादा भाई नौरोजी। और प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 72। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब बदरुद्दीन तैयब थे। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलो थे, जो 1888 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि इलाहाबाद में हो रहा था। फिर 1896 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि कलकत्ता में होता है और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके रहमतुल्लाह शानी। इस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि किनकी अध्यक्षता में वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया? तो रहमतुल्लाह शानी 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और ये भी बात आप जान लें कि कांग्रेस का अधिवेशन ज़्यादातर कलकत्ता में ही हुआ है। तो रहमतुल्लाह शानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और फिर 1805 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि वाराणसी में होता है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और बंग भंग का समर्थन किया गया, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया था। तो उसमें बंगाल विभाजन में एक पूर्वी बंगाल बना था और एक पश्चिमी बंगाल बना था। तो इसी बंग भंग का समर्थन के लिए स्वदेशी आंदोलन के लिए 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। फिर आपका आ जाता है 1906 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी का एक और प्रमुख घटना है कि उसी साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर आपका शुरू होता है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तो आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं 7 सूरत मतलब कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका सूरत में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपके थे राज बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका था, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो विभाजन कैसे हुआ था?
विभाजन दो दलों के बीच में हुआ था, एक बन गए थे गरम दल, नरम दल, एक नरम दल बने, दूसरे गरम दल बने। तो नरम दल के मेंबर कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये उसके सदस्य थे। तो इसको याद रखना है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। फिर आगे चलते बढ़ते हैं तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण दर थे। यह अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो 1896 ईस्वी के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जो कि उसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। और 1911 ईस्वी में आपका कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण दर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा कि 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन में कलकत्ता में विष्णु नारायण दर की अध्यक्षता में जन गण मन पहली बार गाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन में कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में। उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिक चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में क्या होता है? इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट होता है, पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गरम दल और नरम दल एक हुए थे और मुस्लिम लीग भी साथ आई थी। तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ में जो हुआ था, अंबिक चरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष थे, उस समय गरम दल नरम दल साथ हुए थे। तो गरम दल नरम दल 1916 ईस्वी में एक साथ हो गए थे। तो इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि माँ अम्बे की चरण में गिरकर सब एक हो गए। तो जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिक चरण मजूमदार। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। ये आपका अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट होती हैं और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको लिखना है एनी बेसेंट। आपको क्या लिखना है? एनी बेसेंट। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू। अगर केवल प्रथम महिला पूछा जाए अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट याद रखना है। और 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 ईस्वी में, और फिर 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। फिर आपका अधिवेशन होता है 1919 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन होता है अमृतसर में होता है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने, जो 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 में भी और 1928 ईस्वी में भी। फिर आपका आ जाता है 1920 कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि आपका नागपुर में होता है और जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी होते हैं। और उन्हीं के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है वीर राघवाचारी के अध्यक्षता में। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने की बात की गई थी आपका 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के
समर्थन के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए एक वीर आदमी की ज़रूरत होगी जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्या कर सके, विद्रोह करने के लिए समर्थन दे सके। फिर अगला अधिवेशन आपका होता है 1924 ईस्वी में, जो कि बेलगांव कर्नाटक में होता है। तो उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? महात्मा गांधी बनते हैं। और महात्मा गांधी केवल कांग्रेस अधिवेशन के एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, मात्र एक बार अध्यक्ष बने हैं। वो कहाँ के बने थे? कहाँ अधिवेशन हो रहा था? बेलगांव कर्नाटक में हो रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव में 1924 ईस्वी में कर्नाटक में जो हुआ था अधिवेशन, उसके वे अध्यक्ष बने थे। और ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो केवल एक बार अध्यक्ष बने थे। फिर आपका अगला अधिवेशन हो जाता है 1929 ईस्वी में, जो कि लाहौर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हो रहा था। और इसी पारित के कारण इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसे आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के 1929 ईस्वी के अधिवेशन में हुआ। फिर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया गया था आपका इस कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर आपका अगला अधिवेशन हो जाता है 1931 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। ये भी अभी के पाकिस्तान प्रांत कराची में हुआ था। और उस समय तो भारत ही था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया? तो 1931 कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, परंतु उनका गांधीवाद नहीं मर सकता है। फिर आपका अगला अधिवेशन होता है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि लखनऊ में होता है, जिसके फिर से अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इस अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। फिर अगला अधिवेशन को आप देखें तो 1937 ईस्वी में होता है, जो कि फैजपुर यूपी में होता है। और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किसी गांव में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था, जो कि आपका यूपी में है। फिर अगला अधिवेशन होता है 1938 का। 1938 के अधिवेशन कहाँ होता है? हरिपुरा में होता है, जो कि गुजरात में है। और उसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। तो हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी में होता है, जो कि हरिपुरा में होता है, गुजरात के। फिर अगला अधिवेशन 1939 ईस्वी में होता है, जो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? फिर से सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तथा राजेंद्र प्रसाद को फिर से अध्यक्ष बना दिया जाता है।
तो इसी में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र कांग्रेस को दे दिया था। उसके बाद में किसको अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगला अधिवेशन होता है 1940 का। यह अधिवेशन कहाँ होता है? रामगढ़ में होता है, और जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1940 से लेकर के 1945 तक। तो सबसे लंबे अवधि तक अबुल कलाम आज़ाद आपके अध्यक्ष रहे। फिर आपका अगला अधिवेशन होता है 1947 में। तो 1947 में अधिवेशन होता है, जे.बी. कृपलानी उसके अध्यक्ष होते हैं, जे.बी. कृपलानी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। तो ये आप ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मुझे हमेशा फॉलो करें। और इसी नोट के साथ धन्यवाद। थैंक यू।